पत्नी यमुना कृष्णा, और उसमें तीसरा कृष्ण काली नाग घुस गया है, इसका ट्रीटमेंट करते हैं। दाऊ दादा के द्वारा धेनुकासुर का वध करा दिया। वो गधा था तो दाऊ जी को नाराज कर दिया। दूसरे दिन गैया चराने की छुट्टी कर दी। भगवान अपने मित्र मंडली को लेकर के काली देह पर खेलने के लिए गए। भगवान का नंबर आया, ऐसा शॉट लगाया, ऐसा छक्का दिया कि बॉल गई, हाँ गेंद गई दह में। अब लोगों ने, अब ब्रजवासियों ने भगवान को चिढ़ाना चालू कर दिया। गेंद गई गुड़ खाए वे, बल्ला गयो मनाए। श्री दामा बोलो लाला हमारी गेंद है। भगवान बातों बातों में कदम पर चढ़ गए और दुपट्टा कस के मार दी छलांग। ब्रजवासियों को यह पता लगा कि कन्हैया काली दह में कूद गए। बाबा नंद को पता लगा, यशोदा को पता लगा तो रोने लगे। अपने आप का धनांत करना चाहते थे, वही भी काली दह में कूदना चाहते थे, क्योंकि कृष्ण के बिना किसी को एक मिनट भी नहीं रहना। उनके जीवन का सर्वस्व कृष्ण है, इसके अलावा कोई नहीं। बलराम जी ने उनको संभाला। उधर कन्हैया जब पानी के अंदर पहुंचे तो नाग पत्नियों ने उनको देखा। आहा, नाग पत्नियों ने आपस में चर्चा करते हुए कहा, बहन हो सो हो, लेकिन लड़का बड़ा सुंदर है। क्या कह रहे हैं इसके, लाला है बहुत सुंदर। नाग पत्नियां भगवान को देख के मोहित हो गई। जी क्यों ना हो, वनवासी राम को देख करके खरदूषण तसरा जैसा राक्षस मोहित हो सकता है। सूर्पणखा की नाक काट दी तो खरदूषण तसरा जब युद्ध करने के लिए आए तो राम जी को देख करके कहते हैं कि भैया यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, पर बद लायक नहीं पुरुष अनूपा। हमारी बहन को भली नकटी कर दिया पर मारने लायक आदमी नहीं है। बताइए, राक्षस लोग भगवान के रूप को देख करके मोहित हो जाते हैं, तो ये तो गोपाल है, ये तो कन्हैया है। क्या कहना। नाग पत्नियों ने कहा, बेटा धक्का लगा दिया किसी ने, गलती से गिर गए हो। सुनो, हम नहीं चाहते तुम्हें कुछ दंड मिले या तुम्हें कोई कष्ट हो। तुम बहुत सुंदर हो और तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि हमारे पति अभी सो रहे हैं। सुनो बेटा, वापस चले जाओ। और वो तो कन्हैया। ठाकुर जी बोले, ओ बहन जी, आपके पति जगह चाहे पिता जगह, हमारी गेंद गिर गई, गेंद लेके जाएंगे। काली नाग की नींद खुल गई। क्रोध में आकर के मारा झपट्टा और काली नाग ने अपने नाग फांस में भगवान को जकड़ लिया। भगवान ने अणमादिक सिद्धियों के द्वारा अपने शरीर को बढ़ाया। काली नाग के अंटे ढीले पड़ने लगे तो भगवान ने अपने शरीर को छोटा किया और मारी छलांग। छलांग लगाते ही काली की फनाली पर भगवान विराजमान हो गए। अब आजकल जैसा सांप तो था नहीं, 101 फण थे और एक फण भी 2 फुट का होगा तो कितनी लंबा चौड़ी जगह हो गई। तो भगवान ने पीतांबर कस लिया, इससे बढ़िया रासमंडल कहां मिलेगा। ताता थैया करके ऐसा थिरकना चलन चालू कर दिया कि काली को अकाली कर दिया। बोलो राधे राधे। नारद जी पहुंच गए गंधर्वों के पास। सो रहे हो, शर्म नहीं आती तुमको? तुमने बड़े बड़े नट देखे होंगे, रस्सी पर चलने वाला, डंडी पर चलने वाला, थाली पर नाचने वाला, गिलास पर नाचने वाला, पर एक काली की फनाली पर नाचने वाला नटवर है। गंधर्वों ने आके मृदंग का गड़गड़ाना प्रारंभ कर दिया। सूरदास जी महाराज भगवान की लीला को अपनी शब्दावली में प्रेम से गा रहे हैं। तांडव गति मुंडन पर नर्तत बनमाली, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम पम पग पटकत भम 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 भनन पर, भम 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 पग पटकत भम 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 भनन पर, पम 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 पग पटकत भम 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 भनन पर, भम 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 पग पटकत भम 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 भनन पर। बिम 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 बिनती करत, बिम 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 बिनती करत, बिम 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 बिनती करत, बिन 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 बिनती करत, नाग बधुवानी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी।
सस के सनकादिक नंदन नारद मुनि 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 मम 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 महादेव मम मम महादेव मम मम महादेव बम बम बलिहारी तांडव गति उल्टन बल नाचत गिरधारी तांडव गति उल्टन बल नाचत गिरधारी सूरदास प्रभु की वाणी सूरदास प्रभु की वाणी किम किम की नहु न जाने सूरदास प्रभु की वाणी किम किम के नहु न जाने सूरदास प्रभु की वाणी किम किम की नहु न जाने सूरदास प्रभु की वाणी किम किम के नहु न जाने धन 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 चरण पर धन 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 चरण भरत धन 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 चरण धन 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 चरण धन भरत धन धन चरण धन 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 चरण भरत धन 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 चरण भरत बम बम बलिहारी तांडव गति उल्टन बल नाचत गिरधारी तांडव गति उल्टन बल नाचत गिरधारी तांडव गति उल्टन बल तांडव गति उल्टन तांडव गति उल्टन बल नाचत गिरधारी ऐसा ताता थैया करके धड़कन लगाया कि काली पूरा काली हो गया। रोम रोम में से रक्त 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 की बूंद बूंद निकलने लगी। कभी कभी भगवान के चरण दो फनों के बीच में जो जगह होती है वहां पड़ जाता है, वो जगह फट जाती है। रक्त के कण भगवान के श्री चरण में लग जाते हैं। ऐसा लगता है नंदनवन का फूल चढ़ा दिया हो किसी ने। नाग पत्नियां बोली भैया गजब कर दिया इसने, हम तो इसको छोटा सा बच्चा समझ रहे थे, इसकी तो पेट में दाढ़ी निकल पड़ी, इसने तो हमारी पति की गारंटी खत्म कर दी। अब नाग पत्नियां भगवान की स्तुति करती हैं, स्तुति कर रही हैं भगवान की। न्यायो हि दण्डः कृतकिल विशेषस्मिन् तवावतार खलने ग्रहाय रिपो सुतानामपि तुल्यदृष्टे धत्से गमं फलमेवानुशंसम्। नाग पत्नियां कहती हैं माधव आपकी तो कोप में भी कृपा छुपी हुई है, आपके तो क्रोध में भी कृपा है। आप बंद बंद मुस्कुराते हो ना तो उसमें से ऐसा आनंद आता है, फिर भले ही आप डांटते रहते हो, फिर भी आप कुछ भी करते रहते हो, उसका आनंद मिलता रहता है। क्योंकि आपके श्री विग्रह में ऐसी कोई उपमा नहीं है जहां क्रोध हो। एक एक अंग तो आपका कमल है, नभ कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारोणम, पूरा अंग तो आपका कमल का है, क्रोध कहां से करोगे। भगवान समझ गए क्या बात है, क्यों मीठी मीठी मस्का लगाया जा रहा है। ठाकुर जी बोलो बोलो क्या चाहिए। नाग पत्नियां बोली चरण यस्याद रज प्रपन्नः यत्पाद रज प्रपन्नः, आपके चरणों की रज चाहिए। भगवान बोले, फिर घुमा करके बोला, सीधा बोलो। हम पानी में हैं अंदर, पानी में काली की फनाली पर नृत्य कर रहे हैं। अब पानी में हम मिट्टी कहां से ले आए पैरों में, इसके लिए तो हमको बाहर जाना पड़ेगा, तब जाकर के लेके आएंगे। सीधे बोलो क्या चाहिए। नाग पत्नियां बोली पति प्राण प्रदीयताम, पति के प्राण दे दो महाराज, मर जाएगा नाचते रहे तो। वैसे ये बुढ़ा हो गया है, अब बिल्कुल खत्म होने वाला है। तो भगवान ने नाचना बंद कर दिया, और भगवान ने जैसे ही नाचना बंद किया काली ने फिर फुसकार भर दी। भगवान फिर सतर हो गए।
भगवान बोले ओ देवी तुम हाथ पैर जोड़ रही हो, जी अकड़ बता रहा है, अब बताओ क्या करें। नागपतियों ने काली नाग से कहा बड़ी मुश्किल से शांत हुए हैं, अब की बार स्टार्ट हो गए तो ऊपर ही नजर आओगे सीधे, बोलो राधे राधे। काली बोला मैं जरा दो बातें करना चाहता हूं, मेरा फॉल्ट क्या है, मेरी गलती क्या है। देखिए 3 भक्त ऐसे हुए हैं जिनके सामने भगवान को भी चुप रहना पड़ा, शांत रहना पड़ा। कौन कौन से? काली, बाली और बलि। बलि की कथा हम सुना चुके। बाली की कथा रामायण में आप सुनते ही रहते हैं। बाली कहता है कि महाराज मैं बहरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मुँह मारा, समदर्शी है नाम तिहारा। आप तो समदर्शी हैं, भाई भाइयों में झगड़ा तो होता रहता है, उसे दोस्त बना लिया आपने, मुझे दुश्मन, बिना मतलब के दुश्मन। मैंने क्या किया आपका? और आपने जिस उद्देश्य से उसको मित्र बनाया है, सीता को खोज कराएगा, ये रावण पर विजय दिलाएगा ना, ये इसलिए मित्र बनाया है। जिस रावण के लिए आपने इसको मित्र बनाया है, उसको 6 महीने हमने बगल में दबा के रखा है अपने। बाली कहता है कि मित्रता की शपथ अग्नि के फेरे तो बाद में होते, जानकी पहले आ जाती, मुझसे तो कहा होता, लेकिन आपने पक्षपात कर दिया। भगवान कहते रे पागल, क्या सोचता है, मूर्ख तू अधर्मी हो गया था। अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सट कन्या सम ये चारी, और इन्हीं कुदृष्ट बिलोकई जोई, ताये बधे कछु पाप न हो। बाद में जब बाली ने स्तुति की तो बाली से भगवान ने कह दिया यार गलती तो हो गई, अब तुम कहो तो जिंदा कर दें तुमको। बाली कहता इतना बड़ा मूर्ख नहीं हूं मैं, इतना बड़ा मूर्ख कैसे समझ लिया तुमने। जन्म जन्मांतरों से, कल्प कल्पांतरों से, युग युगांतरों से जो यति तपी सन्यासी केवल इसलिए तप करते हैं कि अंतिम समय आपका नाम उसके मुख पर आ जाए, तब भी नहीं आ पाता। मेरा तो कितना बड़ा सौभाग्य है, नाम की तो बात अलग, जिसका नाम है वो मेरे सामने खड़ा है। और आप कहते हो जीवन ले लो, क्या करूंगा इस जीवन का। भगवान चुप हो गए। और तीसरा भक्त हुआ काली। काली कहता है आप एक बात बताइए, मेरी गलती क्या है। भगवान बोले तेरे में अच्छाई क्या है, गलती गलती है। काली कहता है कि बताओ संसार को किसने बनाया। भगवान बोले हमने। तो संसार में हम सर्पों को किसने बनाया। भगवान बोले हमने। तो संसार में सर्पों के मुख में जहर किसने दिया। भगवान बोले हमने। अच्छा। सर्पों का स्वभाव क्रोधी किसने बनाया। भगवान बोले हमने। अच्छा, अब बताओ हमारी गलती कहां है। आप हमारे मुंह में अमृत देते, हम लोगों को अमृत देते। आप हमारा स्वभाव प्यार करने वाला बनाते तो हम भी तोता मैना की तरह पाले जाते। अभी जैसे देखो मुंह कुचल के फेंक देता है। तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। मेरी गलती कहां है। वाह महाराज। भगवान बोले यार हमने सर्पों के लिए जगह बनाई है ना, वहां चले जाओ, वहां केवल सर्प ही रहते हैं। सर्प काली बोला कि वहां पर आपका चेला गरुण आके मुझे परेशान करता है, मैं इसलिए वहां नहीं जाता। भगवान बोले अभी अब नहीं करेगा परेशान। क्यों। अब तू मेरा चेला बन गया है। वाह। स्वामी कबीरदास कहते हैं कि भैया कुत्ते 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के कुत्ते, एक होता है पालतू, दूसरा होता है फालतू। होता है फालतू की कोई औकात नहीं होती, जो चाहे डंडा मसक देता। पालतू के बड़े ठाटबाट हैं। बोलो राधे राधे। पालतू के बहुत ठाटबाट है। महाराज जी विदेश से तो बिस्किट आते हैं, एसी में ही रहता है। हाँ।
इतने ठाट बाट, और जितना बड़ा मालिक उतने बड़े ठाट बाट, जितनी बड़ी मालकिन उतने बड़े ठाट बाट। और कुत्तों से इतना प्रेम हो जाता है कि कुत्ते उनके घर की, उनके जीवन की सब पवित्रता को नष्ट कर देते हैं। दिन भर जूठा मीठा उनके यहाँ चलता रहता है। कुत्ता इतना लाडला हो जाता है कि आदमी सोचता है कि भगवान हमको कुत्ता ही बना देता है। बोलो राधे राधे। है? हाँ, लेकिन कबीरदास कहते हैं मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दुर दुर हो। हे मन, तू क्यों कुत्तों की तरह दर दर भटकता रहता है? एक ही दर को होए रहे तो दूर दूर करे न को, दूर दूर करे न को। अभी हम फालतू हैं, लेकिन गले में कंठी, माथे पे तिलक, ऊर्ध्वपुंड, ये सब निशान जब हमारे लग जाते हैं ना तो हम पालतू हो जाते हैं। पालतू की क्या पहचान है? गले में पट्टा, यही तो पहचान है। तो महात्मा जो गले में कंठी माला ये सब पहनते रहते हैं, ये सब पालतू हैं। स्वामी श्री भट्ट कहते हैं कि ठाकुर, जब से मैंने आपकी चरण शरण ग्रहण की है, यमराज भी थर थर कांपता है मेरे मारे। यमराज भी दूर भागता है। क्यों? क्योंकि अब मैं पालतू हो गया हूं। भगवान ने काली नाग को रमणप द्वीप के लिए प्रस्थान कराया, और काली के जल से जो वनस्पति दूषित हो गई थी, भगवान ने उसमें आग लगवाई। बंधुओं, आगे जाकर के